टिम्मी कोई आम लड़का नहीं था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव एक बड़े जंगल के किनारे पर था। टिम्मी को नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। वो पेड़ों पर चढ़ता और पत्थरों के नीचे झांकता। हर दिन उसके लिए एक नया रोमांच होता था। गांव के बाकी बच्चे टिम्मी को अजीब समझते थे। उन्हें घर में रहकर खेलना पसंद था, लेकिन टिम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि दुनिया में जादू है, उसे ढूंढना था। टिम्मी के माता पिता उसके घूमने फिरने से परेशान रहते थे, पर वो जानते थे कि वो उसे रोक नहीं सकते। टिम्मी की आंखों में एक चमक थी। ये चमक थी कौतूहल और उत्साह की। ये उसे खास बनाती थी। हर रात टिम्मी बड़े बड़े रोमांच के सपने देखता। वो सोचता जानवरों से बात कर रहा है और उसे खजाने मिल रहे हैं। उसे क्या पता था, उसके सपने सच होने वाले हैं। एक बड़ा रोमांच उसका इंतजार कर रहा था। एक सुबह टिम्मी अपने घर की अटारी में घूम रहा था। वहां धूल ही धूल थी और पुराना सामान पड़ा था। डिब्बों को हटाते हुए उसे छींक आ गई। तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। कोने में एक पुराना संदूक रखा था। कांपते हाथों से टिम्मी ने संदूक खोला। अंदर उसे बहुत सी पुरानी चीजें मिली। किताबें थीं, खिलौने थे और अजीबोगरीब चीजें थीं। पर एक चीज पर उसकी नजर ठहर गई। वो था एक पुराना पीला कागज का टुकड़ा। टिम्मी ने सावधानी से कागज को खोला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक नक्शा था। नक्शा जंगल से होकर जाने वाला रास्ता दिखा रहा था। आखिर में एक बड़ा सा एक्स बना था। टिम्मी का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो जानता था इसका क्या मतलब है। ये खजाने का नक्शा था और ये उसे जादुई जंगल की तरफ ले जा रहा था। टिम्मी ने इस जादुई जगह के किस्से सुने थे। अब उसे खुद उसे देखने का मौका मिल रहा था। टिम्मी जानता था कि उसे अपने सफर की तैयारी करनी होगी। वो ऐसे ही जंगल में नहीं जा सकता था। ये खतरनाक होगा। तो उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। उसने पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान रखा। फिर टिम्मी ने एक टॉर्च और कुछ माचिस रखी। उसे नहीं पता था उसे क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। तैयार रहना ही अच्छा है, उसने सोचा। उसने एक छोटी सी फर्स्ट एड किट भी रखी। उसकी माँ ने उसे हमेशा सुरक्षित रहना सिखाया था। टिम्मी ने फिर से नक्शे को देखा। उसने उसे याद करने की कोशिश की। वो जंगल में रास्ता नहीं भटकना चाहता था। रास्ता बहुत ही घुमावदार लग रहा था। आखिरकार टिम्मी तैयार था। उसने अपने सबसे मजबूत जूते पहने। उसने एक गहरी सांस ली। जादुई जंगल उसका इंतजार कर रहा था और टिम्मी अपने बड़े रोमांच के लिए तैयार था। टिम्मी ने जंगल में कदम रखा। पेड़ ऊंचे और घने थे। पत्तों से होकर सूरज की रोशनी मुश्किल से आ रही थी। इस बड़ी हरी भरी दुनिया में वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। वो उत्साहित था। अचानक उसे एक पतली सी आवाज सुनाई दी। अरे लंबू, ये किसने कहा? टिम्मी ने इधर उधर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने नीचे देखा। वहां उसके पैरों के पास एक छोटी सी गिलहरी थी। मैं स्क्वीकी हूँ, गिलहरी ने कहा। टिम्मी हैरान रह गया। उसने पहले कभी बात करने वाला जानवर नहीं देखा था। और मैं ऑनलिवर, एक और आवाज आई। टिम्मी ने ऊपर देखा। एक उल्लू उसके ऊपर डाल पर बैठा था। स्क्वीकी और ऑनलिवर ने टिम्मी को राह दिखाने की पेशकश की। वे जंगल को अच्छी तरह से जानते थे। टिम्मी नए दोस्त पाकर खुश था। साथ में वे मुग्ध वन में और गहराई से निकल पड़े। असली रोमांच शुरू होने वाला था। तीनों के सामने पहली चुनौती जल्दी ही आ गई। वे एक चौड़ी उफनती नदी पर पहुंचे। ये इतनी चौड़ी है कि मैं कूद नहीं सकता और तैरने के लिए बहुत गहरी है। टिम्मी फंस गया महसूस कर रहा था, लेकिन उसके नए दोस्तों के पास एक विचार था। मैं इस पेड़ पर चढ़कर कुछ उपयोगी ढूंढता हूँ। स्क्वीकी को एक लंबी मजबूत बेल मिली। मैं इस बेल को नदी के उस पार ले जाऊंगा। टिम्मी ने इसका उपयोग झूला झूलने के लिए किया। जब वह दूसरी तरफ सुरक्षित उतरा तो वे सभी खुशी से झूम उठे। हमने कर दिखाया। इसके बाद उनका सामना चिपचिपे कीचड़ के एक मैदान से हुआ। रुको, मुझे आगे उड़कर कुछ ढूंढने दो। ऑनलिवर को कुछ बड़े पत्ते मिले। मैं इन्हें कदम रखने के पत्थरों की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। टिम्मी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदता रहा। हर चुनौती के साथ टिम्मी ने कुछ नया सीखा। उसने टीम वर्क के बारे में सीखा। उसने बहादुर बनना सीखा और उसने सीखा कि जंगल आश्चर्यों से भरा है, अच्छे और बुरे दोनों से। जैसे ही वे चल रहे थे, टिम्मी ने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। बाहर एक धूर्त दिखने वाला लोमड़ी निकला।
अच्छा, यहाँ कौन है? स्क्वीकी और ऑलिवर चिंतित दिखे। वो फेलिक्स है। उसे शरारत करना पसंद है। फेलिक्स उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। मुझे एक छोटा रास्ता पता है, मेरे पीछे आओ। लेकिन स्क्वीकी और ऑलिवर ने सिर हिला दिया। वे जानते थे कि फेलिक्स के शॉर्टकट अक्सर परेशानी का कारण बनते हैं। मेरे पास एक विचार है। टिम्मी ने अपने बैग में हाथ डाला। उसने अपने खाने के सामान से एक चमकदार रैपर निकाला। देखो फेलिक्स, कैच खेलना है। फेलिक्स की आंखें चमक उठी। उसे चमकदार चीजें बहुत पसंद थीं। टिम्मी ने रैपर फेंका। फेलिक्स उसके पीछे भागा। जब वह विचलित था, टिम्मी और उसके दोस्त फिसल गए। भागते भागते वे हंसे। फेलिक्स चकमा खा गया था। वे अपने लक्ष्य के करीब एक कदम और पहुंच गए थे। घंटों चलने के बाद वे बेलों की एक दीवार पर पहुंचे। ये एक बंद गली की तरह लग रहा था, लेकिन स्क्वीकी ने कुछ अजीब देखा। बेलों से होकर हल्की हवा आ रही है। टिम्मी ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। बेलों के पीछे एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार था। वे अंदर चले गए। उन्होंने जो देखा वह देखकर दंग रह गए। यह एक सुंदर घास का मैदान था। यहां हर रंग के फूल खिले हुए थे। पास ही एक छोटा सा झरना बह रहा था। ग्लेड के बीच में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि टिम्मी की बाहें उसे नहीं पकड़ सकती थीं। उसकी शाखाएं ऊंचे आकाश में फैली हुई थीं। टिम्मी ने यहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। यह हवा में गूंज रहा था। स्क्वीकी और ऑलिवर भी चकित थे। वे जीवन भर जंगल में रहे थे, लेकिन उन्होंने इस जगह को पहले कभी नहीं देखा था। यह वास्तव में मुग्ध है। और इस ग्लेड में कहीं ना कहीं एक खजाना छिपा हुआ था। टिम्मी प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसके तने के पास एक खोखला है। अंदर उसने कुछ चमकता हुआ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने अंदर हाथ डाला, उसने एक छोटी सी छाती निकाली। यही खजाना था। कांपते हाथों से टिम्मी ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के और चमकते हुए रत्न थे। लेकिन उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। यह हरे पत्थर वाला एक साधारण सा हार था। ऐसा लग रहा था जैसे यह अपनी ही रोशनी से चमक रहा हो। टिम्मी ने हार उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक गर्माहट महसूस हुई। यह उसकी उंगलियों से फैलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। अचानक वह स्क्वीकी और ऑलिवर को और भी बेहतर ढंग से समझ सका। हार जादुई था। टिम्मी ने सारा खजाना देखा। वह जानता था कि वह यह सब नहीं ले सकता। यह ठीक नहीं होगा, पर हार कुछ खास लगा। उसने बस वहीं रखने का फैसला किया। बाकी यहीं रह सकते थे, ग्लेड में सुरक्षित। टिम्मी ने हार पहना। तुरंत ही जंगल आवाजों से भर गया। वह पेड़ों को फुसफुसाते हुए सुन सकता था। वह पक्षियों का गीत समझ गया। यह आश्चर्यजनक था। स्क्वीकी और ऑलिवर भी हैरान थे। अब तुम हमें और भी अच्छे से समझ सकते हो। टिम्मी ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए। उसने उन्हें उस गर्माहट के बारे में बताया जो उसने महसूस की थी। उस हार में बहुत ताकतवर जादू है। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। टिम्मी ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। वह जानता था कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब वह सभी जानवरों से बात कर सकता था। वह उनके रहस्य जान सकता था। अगर वे मुसीबत में होते तो वह उनकी मदद कर सकता था। यह रोमांचक और डरावना दोनों था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, टिम्मी को एहसास हुआ कि घर जाने का समय हो गया है। पर वह दुखी नहीं था। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अपनी नई शक्ति से वह मुग्ध वन में और भी कई रोमांच कर सकता था। टिम्मी ने स्क्वीकी और ऑलिवर को अलविदा कहा। वे अच्छे दोस्त बन गए थे। उसने जल्द ही उनसे मिलने आने का वादा किया। फिर वह अपने गांव वापस लौट पड़ा। उसका दिमाग उन सभी चीजों से भरा हुआ था जो उसने देखी और की थी। जैसे ही टिम्मी जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसने अपने माता पिता को देखा। वे चिंतित लग रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा तो वे दौड़कर उसे गले लगाने लगे। टिम्मी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने उन्हें हार दिखाया। छोटे से गांव में यह बात जल्दी ही फैल गई। हर कोई टिम्मी से मिलना चाहता था। वे उस लड़के को देखना चाहते थे जो जानवरों से बात कर सकता था। टिम्मी एक लोकल हीरो बन गया, लेकिन वह विनम्र बना रहा। वह जानता था कि उसके इस तोहफे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना है। उस रात जब टिम्मी बिस्तर पर लेटा था तो वह मुस्कुराया। उसने वह जादू ढूंढ लिया था जिसे वह हमेशा से जानता था कि वह मौजूद है। और यह तो बस शुरुआत थी।
वह यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था कि मुग्ध वन में और कौन-कौन से रोमांच हैं। अपने नए दोस्तों और अपने जादुई हार के साथ टिम्मी जानता था कि उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।